अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 को। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट को समझना। ए सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम। ऑसिलेटिंग मतलब वाइब्रेटिंग पेंडुलम। जाहिर सी बात है पेंडुलम वाइब्रेट ही करता है। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। Calculate its period frequency when G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ तो लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की वो है 80 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है हम ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में नहीं है, ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ इसकी बन जाएगी 0.8 मीटर। चलो ये इसकी लेंथ हमें गिवन है और जी का वैल्यू हमें गिवन है 9.8। एक बात याद रखें कि ये तो किताब वालों की समझें कि एक फेवर है कि हमें जी का वैल्यू गिवन है। अगर जी का वैल्यू गिवन नहीं भी है ना, सिर्फ ये कहे कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ इतनी है, आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, फिर भी हमें करनी पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि जी का वैल्यू हमें पता होता है 9.8। और एक बात ये भी लाजमी याद रखें, वो ये कि आप नाइन्थ क्लास में ये जी का वैल्यू 10 पढ़कर आए हैं फॉर योर इजीनेस, बल्कि यहाँ मैट्रिक क्लास से ये इसका जो असल वैल्यू है 9.8 वही कंसीडर करेंगे। तो हमें पता है हमें असल में टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम और इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो एज वी नो कि इसके इसका जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला हमें पता है कि ये बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ये फार्मूला है, ये आप फार्मूला यहाँ पर लगाकर टाइम पीरियड मालूम मालूम करें और जी की वैल्यू 9.8, लेंथ आपको ये गिवन है 0.8 मीटर, 2 पाई तो कांस्टेंट है हमें पता है। ठीक हो गया। पाई का वैल्यू हमें पता है कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर है। अगर इस 22/7 को आप एवेल्यूएट करें मज़ीद डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 3.143। ये आपका आंसर आया होगा पाई का। तो आप बस क्या करें, आप यहाँ पर पुट कर दें, ये जो वैल्यूज़ है ना आप यहाँ पर पुट कर दें। आप यहाँ पर ये पुट कर दें कि ये टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, ये 2, ये पाई का वैल्यू 3.143 अंडर रूट सेम एल का वैल्यू जो है लेंथ का वो 0.8 है और जी का वैल्यू 9.8 है। ये आप कैलकुलेटर में अगर आप ये पुट करें तो अगर सिर्फ हम पहले 0.2 इंटू 3.143 को आप मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आंसर आएगा 6.286। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये सारा एक ही साथ कर सकते हैं, लेकिन चलो कुछ स्टेप्स करके फिर इसको देखते हैं, आपकी मर्ज़ी जो आपको इजी लगे। यूनिवर्सिटी लेवल में तो ये सारा एक ही बार कैलकुलेटर में फिक्स करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन नाइन्थ और टेंथ के हवाले से ये आप स्टेप्स में करें तो ये आपके लिए मतलब शायद कुछ बेहतर हो मार्क्स वगैरह के लिए। ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 0.082। 0.082 ये आप जहन में रखिए कि यही बात है। 6.286 अगर 86 और अब इसका अंडर रूट निकालें, 0.082 का अंडर रूट निकालें तो ये आपको मिलेगा 0.286। ये आपको इसका मिलेगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करें 6.286 से तो आपको आंसर आएगा
1.8 ये आपका टाइम पीरियड, मतलब ये आप सेकंड में इसका आंसर आएगा, टाइम पीरियड है। तो ये एक पहला आंसर आपका हो गया। और अगर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे तो 1/t होगा और 1/1.8 होगा। तो 1 को डिवाइड करो आप 1.8 से, तो आपको आंसर मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का जो आंसर मिलेगा 0.556 हर्ट्ज मिलेगा। ये आपका ये वाला जो है वो ये आपका दूसरा वाला आंसर है। तो यही चीज़ें थी, बस हमें सारा कुछ गिवन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। आपको बस यही ये वाला जो फार्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये वाला फार्मूला बस आपको यूज़ करना था, टाइम पीरियड निकल जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी उसको रेसिप्रोकल करके आप फाइंड कर लोगे। नो मुश्किल बात। तो इजी है, ये सारा कुछ इजी है, बिल्कुल इजी। आप स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को ऐसे करते जाओगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। तो इस हिसाब से ये इस चैप्टर 1 का 10th फिजिक्स न्यू सिलेबस का लास्ट प्रॉब्लम था। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर।